बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको बचे हुए कपड़े से ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। ये कमीज में से बचा हुआ पीस है, ये डबल फोल्ड है। इससे मैं बड़ी बच्ची की फ्रॉक तैयार करूंगी। ट्राउजर में से बचे हुए कपड़े से मैं 11 माह की बच्ची का ड्रेस तैयार करूंगी। ये ट्राउजर की लंबाई में से बचा हुआ पीस है इस तरह का, और ये वाला ट्राउजर की जो नीचे वाली हम कटाई करते हैं वो वाला बचा हुआ पीस है। ये 4 पीस है। एक पीस ये वाला मैं इस कपड़े से इस्तेमाल करूंगी, इससे मैं निक्कर तैयार करूंगी। इसमें से ये वाला पीस जो है मैं निकाल लूंगी, और ये जो कुछ पीस है ये मैं फ्रॉक में यूज़ करूंगी। इस तरह से ये इतना कपड़ा बचा हुआ है। कुछ पीस जो छोटा ड्रेस तैयार करने के बाद बच जाएंगे उनसे मैं बड़ी फ्रॉक तैयार करूंगी। ये इस तरह का पीस बचा हुआ है, ये बाजू की साइड से निकला हुआ पीस है। इस तरह से बाजू फोल्ड करने के बाद मैंने इस तरह से फोल्ड किए और चौड़ाई का नाप लिया, और अजाफी पीस जो है इस साइड पे निकाल दिया। ये भी डबल फोल्ड है, और बाकी के कमीज की साइड में से बचे हुए पीस है। पहले मैं इन पीसों की कटाई कर लूंगी। एक तह इसमें से निकाल लूंगी और इस तरह से इसे फोल्ड करूंगी। बैक साइड की लंबाई रखूंगी 15 इंच। ऊपर से अजाफी पीस उतार दूंगी। फ्रंट साइड की लंबाई लूंगी मैं 13 इंच। बैक साइड जो है मैं 2 इंच ज़्यादा लूंगी। बैक साइड मैंने 2 इंच ज़्यादा रखी है, 15 इंच मैंने बैक साइड की लंबाई ली है, और फ्रंट साइड की मैं 13 इंच लंबाई रखूंगी। अब नीचे से भी इसकी कटाई कर दूंगी। अब इसको इस तरह से ऊपर नीचे रखूंगी। तीरे की चौड़ाई लूंगी 5 इंच। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कंधे की गहराई भी लूंगी 5 इंच। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए आधा इंच मैंने इस साइड पे सिलाई का मार्जिन छोड़ा है, और 7 इंच इसकी चौड़ाई रखी है, और यहां से ऐसे तिरछी लाइन ड्रा करूंगी। नीचे से इसकी चौड़ाई है 8.5 इंच। अब इन निशानों के ऊपर इसकी कटाई कर लूंगी। यहां से आधा इंच इसकी गुलाई करूंगी फ्रंट साइड की, इस तरह से। और नीचे से भी इस तरह से गुलाई कर लूंगी इसके बराबर रखते हुए। अब इस कपड़े से 5 इंच चौड़ाई में कपड़ा निकाल लूंगी। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 5 इंच। लंबाई इसकी 17 इंच है। ये डबल फोल्ड है। इस कपड़े को भी इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसकी भी कटाई कर लूंगी। इस कपड़े के नीचे फ्रिल लगाऊंगी। इसकी चौड़ाई जो है 4.5 इंच है, और लंबाई 34 इंच। इसकी मैं फ्रिल तैयार करूंगी।
नीचे लगाने के लिए। बैक और फ्रंट साइड के लिए मैंने ये पीस निकाल लिए हैं। अब इस कपड़े में से पीस निकाल लूँगी जो मैंने दरमियान में जोड़ बनाया उसके ऊपर लगाने के लिए। इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है। ये जो बैक और फ्रंट साइड पे जोड़ बना है इसके ऊपर ये वाला पीस जो है इस तरह से अटैच करूंगी। और इस साइड से भी इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर लगा लूंगी। बैक साइड पे भी इसी तरह से पीस ये वाला अटैच कर लूंगी। जो पीस मैंने आपको दिखाया था जिसकी मैंने निक्कर तैयार करनी थी उसमें से ऊपर से मैंने सीधा सीधा पीस निकाल लिया है। इस तरह से ये डबल फोल्ड है। इसकी चौड़ाई 16 इंच है, लंबाई इसकी 7 इंच है। अब इसके नीचे थोड़ा सा पीस डालूंगी। इस तरह से 4 तह में इसे फोल्ड करते हुए इस कपड़े में से पीस निकाल लूंगी। इस तरह से इसे डबल फोल्ड करते हुए
इसकी चौड़ाई जो है 5 इंच है। अब इसे डबल फोल्ड करूंगी और लंबाई मैंने लिया 3 इंच। अजाफी पीस ऊपर से कटाई कर दूंगी। समझाते तक करना, समझाते तक करना। खत्म कर दो निकर बना लगी। हाँ, इस तरह से इस पीस को ऊपर रखूंगी। नीचे से इसकी चौड़ाई लूंगी 3 इंच। यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसकी गुलाई कर लूंगी। इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर लूंगी। सिलाई का मार्जिन मैंने छोड़ दिया था, इसको ऊपर रखते हुए कटाई करूंगी। इस पीस को इस तरह से खोल लूंगी। इसके साथ अटैच करूंगी। इस तरह से रखते हुए ये वाली सिलाई लगा लूंगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लूंगी। ये सिलाई लगाने के बाद मैंने इस तरीके से इसे बिल्कुल सेट कर लिया है। अब इसे दोबारा से फोल्ड करूंगी और इसकी थोड़ी सी गुलाई कर लूंगी। इस तरह से इसे बराबर रखते हुए अब यहां पे ये वाली इलास्टिक डाल लूंगी। इसकी लंबाई मैंने लिया 12 इंच। पहले इसकी ये वाली सिलाई लगा लूंगी दोनों साइड की, बाद में इलास्टिक की सिलाई लगा लूंगी, बाद में इलास्टिक की ये वाली सिलाई लगा लूंगी और यहाँ पे इस तरह से रखते हुए ये वाली सिलाई लगा लूंगी। ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस बने। इसी तरह से हम डिजाइनिंग बदल के भी अपनी बच्चियों के लिए बहुत प्यारे प्यारे से ड्रेस बना सकते हैं। बचे हुए कपड़े से हम बहुत प्यारे डिजाइनिंग में भी कपड़े बना सकते हैं। ड्रेस बनाने के लिए अगर हम कपड़ा खरीदने जाए तो हमें समझ नहीं आती कि कितना खरीदें। इसी तरह से घर में पड़े हुए कपड़ों से हम बहुत ही आसानी से खूबसूरत ड्रेस बना सकते हैं। ये ट्राउजर का थोड़ा सा बचा हुआ पीस था जिससे मैंने ये ड्रेस तैयार किया है और कुछ मैंने कमीज में से बचे हुए पीस से ये निक्कर तैयार की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और ट्राई जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।